अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला कुपवाड़ा के तहसील कलमाबाद के एक दूर दराज इलाका मोनाबल में मौजूद हैं और यहाँ पे यहाँ की बरादरी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ आप पीछे देख सकते हैं NTPIC मोनाबल, जो कि एक तिबी सेंटर है। यहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है। इसके हवाले से आज यहाँ के लोग, मुकामी लोग जो हैं, इनमें साबिका डिप्टी सरपंच भी हैं, नंबरदार भी इलाके के हैं और बाकी जो जीज़त यहाँ के लोकल्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है इनका, इनसे जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? तो सर, मेरा नाम जावेद अहमद बढ़ाना है। मैं साहबका डिप्टी सरपंच रह चुका हूँ सर जी। क्या मसला इस वक्त क्यों जमा हुए आप लोग यहाँ पे? हमारा सर ये मसला है कि हमारे ये NTPIC है, तो इसका कल परसों एक छोटा सा वीडियो एक वायरल हुआ था। तो उसकी जो वीडियो है तो वो सही नहीं था, क्योंकि जो हमारे जो जहाँ पर छोटा मोटा स्टाफ है वो 10 से 4 तक ड्यूटी देते हैं और हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर भी है, उसको भी जब भी फोन किया जाता है तो उस टाइम हाजिर रहता है। तो हमारी यही BMO साहब और CMO साहब से गुजारिश रहेगी कि फार फलंग एरिया है, हम तो उनके शुक्रगुजार हैं। हमने अगली बार उनको डिमांड की ड्राइवर की तो उन्होंने ड्राइवर भेज दिया। अच्छा जावेद साहब, आपने जिक्र किया एक वायरल वीडियो का, वो वायरल वीडियो हमने भी देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक एम्बुलेंस है, लेकिन ये एम्बुलेंस काम में नहीं लाई जाती, ये एक जगह पर ही रहती है, कभी इसको काम में नहीं लाया जाता। तो आप यहाँ के मुकामी हैं, आप यहाँ के इसी इलाके के रहने वाले हैं और साबिका डिप्टी सरपंच हैं, तो आप ये बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या यहाँ की ये जो एम्बुलेंस है इसको काम में नहीं लाया जाता? ये बीमारों को लेके बाकी जो हमारे अस्पताल हैं, जैसे ज़िला अस्पताल हंदवारा में है या कलमाबाद में है हॉस्पिटल है, तो क्या वहाँ के लिए इस एम्बुलेंस को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता? नहीं, पहले तो मैं अपने BMO साहब का शुक्रगुजार हूँ कि पिछली बार हमें ड्राइवर नहीं था तो उसने हमें ड्राइवर भेजा। तो ये ड्राइवर जब से आया है तो तब हम जब उसको हम फोन करते हैं, जिस भी टाइम फोन किया तो एम्बुलेंस वो पेशेंट को हिंदवारा या लिंगेट लेती है। उसमें तो इंशाल्लाह यहाँ तो ग्राउंड पर ऐसी शिकायत कोई भी नहीं है सर जी। तो ये भी हमने सुना है कि ये जो एम्बुलेंस है इसके कागजात जो हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, या ये एम्बुलेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो ये बात कहाँ तक से? हाँ, उसमें तो थोड़ा उसका डॉक्यूमेंट का जो मसला है तो वो भी मैंने BMO साहब से उठाया था, तो उसने बोला मैं इसके डॉक्यूमेंट्स ठीक करूंगा। वो थोड़ा मसला है तो वो उनका डिपार्टमेंटली आपसी मसला है। हमें तो इसके साथ मकसद है कि हमारा यहाँ से पेशेंट हिंदवारा या की लिंगेट पहुंचना चाहिए, तो वो जब भी उसको रात को या दिन को फोन करते हैं तो वो उसको लेता है सर पेशेंट को। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं लेते हैं, वजह क्या है, क्यों कह रहे हैं लोग? नहीं, जो लोग कहते हैं कि नहीं लेते हैं वो ग्राउंड पर आए और सामने बताएं कि हाँ इस ड्राइवर ने नहीं लिया, तो उस ड्राइवर से पूछा जाएगा कि आपको फोन किया आपने आकर इस पेशेंट को क्यों नहीं लिया। को जो पीठ पीछे बोलने वाले तो बहुत सारे होते हैं सर। क्या आपको लग रहा है, पूरी बरादरी यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, इस इलाके के ज़ियत लोग यहाँ पे मौजूद है, क्या आप सबको लग रहा है कि इस एम्बुलेंस का इस इलाके को कुछ फायदा मिल रहा है या नहीं? ये आप इस वक्त मीडिया पे ये बात कह रहे हैं। जो स्टाफ है इधर सर वो इधर पूरा होता है, जो छोटा स्टाफ आते हैं डॉक्टर 2 है। ये भी हमने कई बार शिकायत देखी, पिछली बार किसी ने एक जियो टैग भी यहाँ पे किया था, 10:30 बजे यहाँ पे लॉक देखा गया था। तो 10:30 बजे लॉक क्यों देखा गया, हालांकि 10 बजे से पहले ही ये हॉस्पिटल का लॉक जो है, ताला जो है वो खोल देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी रखते हैं? सर ये इसके बारे में ये, क्योंकि हेल्थ से यहाँ 5 किलोमीटर है, कभी उसको हो जाता है कि आने में टाइम लगा होगा, वो भी तो उस टाइम हुआ होगा, किसी टाइम की टाइम लग गया होगा तो 10:30 बज चुके होंगे। तो बाकी जो यहाँ का 6-7 मेंबर का स्टाफ है, 2 डॉक्टर हैं, उनके साथ जो हो रहे हैं वो 10 से 4 कंटिन्यू यहाँ पर होते हैं। जो वहाँ पर हॉस्पिटल में दवाई है तो वो भी उनको वो दवाई, जो पेशेंट आता है वहाँ पर जो OTP टिकट काटता है तो उसको वो दवाई वो वहाँ पर देते हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से CMO कुपवाड़ा और BMO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें ड्राइवर दिया। अब ये अवाम मोनाबल का गरीब ST एरिया है, अब ये उम्मीद रखते हैं कि हमें इसका जो नाइट का है उन्होंने लिया है कि ये कहा है कि हम इसको नाइट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे MLA साहब है खुर्शीद साहब हैं, तो उनसे भी हमें ये रखा है उनके पास भी कि हमें यहाँ पर नाइट होनी चाहिए। और इस अवाम की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। खुर्शीद साहब MLA की नया आया है तो वो यहाँ पर नाइट का प्रोग्राम जो नाइट का है वो करेगा। हमारा जो ये हॉस्पिटल का है 24/7 होगा। इसमें तो हमने बड़ी, इस अवाम ने, मोनाबल के लोगों ने बड़ी उम्मीदें रखी हुई हैं खुर्शीद साहब पर, क्योंकि MLA है हमारा कि वो हमारे फार फलंग एरिया में ये फर्स्ट प्रायोरिटी में ये काम वो करके देगा। अच्छा ये भी बताइएगा कि कितना अमला है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना अमला इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है? कम डॉक्टर 2 बड़े और छोटे डॉक्टर 2-3 है और सफाई वाला है, बस कम है। तो जरूरत है जो वो आते हैं, जो है वो इधर आते हैं, जो हैं वो आते हैं, वो ड्यूटी देते हैं। तो 4 बजे से 10 बजे तक हमें बहुत
परेशानी होती है कि एक टीका लगाना होगा, इधर कोई नहीं मिलता है। जी। वो हमें बहुत परेशानी, नाइट होनी चाहिए जरूरी। दिन के 4 बजे से फिर कल अगले 10 बजे अगले 10 बजे तक, दिन के 4 बजे से अगले 10 बजे तक हमें बहुत परेशानी होती है। किसी को टीका लगाना हो, नहीं कोई मिलता है इधर, जी जी। बहुत परेशानी ये परेशानी यानी कि आप चाहते हैं कि नाइट ड्यूटी भी यहाँ पे हो जी। जाए। नाइट के लिए हम कपारा में भी गए, सीएम साहब के पास भी, बीएम साहब के, डीसी साहब के पास भी गए। डेंटल का भी हमने सुना है कि डेंटल की चेयर यहाँ पे है, लेकिन डेंटल का डॉक्टर यहाँ पे मौजूद खाली है, खाली चेयर खाली है। खाली। वो वीडियो बिल्कुल गलत है उसका। हम ये कहते हैं कि जो इधर डॉक्टर आते हैं वो आते हैं 10 से 4 बजे तक आते हैं, जो नहीं है वो है नहीं। और एम्बुलेंस का ड्राइवर भी आता है। बिल्कुल आता है। जिस वक्त एम्बुलेंस की जरूरत हमें पड़ेगी उस हम उसको फोन करेंगे, अगर वो नहीं आएगा उसका हम एक्शन लेंगे। उस वक्त हम आपको भी बता सकते हैं, मगर जब आते हैं तो क्यों बदनाम करेंगे बेचारों को, वो भी परेशान हो गए। बिल्कुल पेशेंट से आगे वो पहुंच जाता है, बाद में ले कुर्सी या मनबा से पेशेंट इधर पहुंचता है, वो डॉक्टर वो एम्बुलेंस वाला पहले पहुंच जाता है इधर। जी जी। कई बार हमने 1 बजे उसको फोन किया, 1 बजे पहुंचा, वो कम से कम 20-15 मिनट में पहुंचा, तब तक वो पेशेंट यहाँ नहीं पहुंचता, वो इधर से तेरना से यहाँ से पहुंच जाता है। और कभी 2 बजे फोन करा, 2 बजे पहुंच जाता है, दिन में भी पहुंच जाता है। 24 घंटा वो माँ ऐसे रहता है। जिसने ये वीडियो बनाया बिल्कुल गलत, तो क्या पता है सियासत है क्या बात, इसका हमें कोई समझ नहीं आता है। अच्छा। क्यों यहाँ का वो कोई नहीं है जिसने ऐसी वीडियो बनाया होगा। क्या आपको लग रहा है इस इलाके का नहीं है जिसने ये वीडियो दिया है? हमें लग रहा है इधर का नहीं है। उस हिसाब से हमें मुलाजिम इधर आते हैं, उस हिसाब से हम बोलते हैं कि झूठ है। अगर किसी को ये शिकायत है वो हमें भी बोलना चाहिए। जाहिद इंसान बड़ा इंसान है, उनको पता होना चाहिए, जिम्मेदार आदमी को, नंबरदार को पता होना था, और सरपंच को पता होना था, और किसी को पता होना था कि इधर ये मामला हो गया, डॉक्टर नहीं देते। तो मुफ्त दवाइयाँ भी यहाँ रखी जाती हैं क्या? मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ के लोग? मिलते देते जितनी हो देते, जो है इधर देते है वो देते हैं, जो यहाँ है दवाई वो देते हैं ये। जी जी। हाँ, टिकट निकालेंगे यहाँ से देते हैं। अभी कोई बंदा जाएगा यहाँ से हेरल में जाएगा या और कहीं किसी के पसारी के पास जाएगा, वहां से लाएगा, तो वो डॉक्टर बेचारे क्या करेंगे उस चीज को। जो बंदा यहाँ आएगा टिकट निकालेगा उसको यहाँ से दवाई देते हैं। सरकारी को मिलती है, जो बाहर से लानी पड़ती है वो बाहर से लानी सर अब हमारी और इस अवाम की यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी, खासकर हमारे नए एमएलए साहब बने खुर्शीद साहब, उससे और सीएमओ कोपाड़ा और बीएमओ लंगेट से, कि हमारा फार फ्लंग एरिया है कि इसमें 24/7 आवर्स अगर हो जाएगा कि तो इसमें हमारे लोगों को सहूलियत मिलेगी। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी यहाँ पर एक मेडिकल कैंप किया हमारी बैकों में ऊपर, उसका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो और मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहिबा से भी गुजारिश रहेगी कि एसटी एरिया है, गरीब लोग हैं, अगर ये पीएचसी है कुटलड़ी में भी और कलमाबाद में भी, वही है मोनबल में भी और नोगा में भी, तो अशपुर में भी, अगर इसको भी उनको अगर नाइट का जो 7-8 मेंबर्स हैं अगर वो वहां से अटैच करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, यहाँ से इनको हिंदवाड़ा जाना कोई 25 किलोमीटर है, उतना किराया भी इनके पास नहीं होता है। तो मैंने 2 बार बीएमओ साहब से लेटर लेकर सीएमओ साहब को दिया है, उसने वो डायरेक्टर हेल्थ को भेजी है कि उसने बोला हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने अगली बार भी उससे बात की, उसने बोला कि हम इस पर प्रोसेस कर रहे हैं। आज ये उम्मीद रखती है कि हमें ये कुछ महीनों में ही तो हमारी यहाँ का नाइट का जो मसला है ये हल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये यहाँ की आवाम है हल्का मोनाबल की, तो इनका ये कहना है कि पिछले दिनों चंद रोज पहले इसी हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें ये बताया जाता है कि यहाँ की जो एम्बुलेंस है वो बिल्कुल नहीं चलती, एक ही जगह पे रुकी हुई है, कोई उसे चलाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कोई उसे नहीं चला रहा है, इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है, ड्राइवर नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों को नकारते हुए यहाँ के मुकामी लोग आज यहाँ पे जमा हुए, इन्होंने हमें फोन किया, हमें यहाँ पे बुलाया कि हम अपने माध्यम से कुछ चीजें जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और आपने सुना कि इनका ये कहना है कि यहाँ पे जो अमला फिलहाल तैनात है वो भरपूर अपनी ड्यूटी दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि हेरियल से यहाँ तक 2-3 किलोमीटर का सफर है, तो कभी कभार गाड़ी नहीं मिलती है, पैदल चलना पड़ता है, तो शायद डॉक्टरों को या बाकी जो अमला है उन्हें थोड़ी सी देर, आधा घंटा देर हो सकती है यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि एक दूर दराज इलाका है। आखिरकार वो भी इंसान ही है, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो ऐसी चीजें कभी कभार छोटी मोटी हो जाती है, लेकिन बाकी संडे को छोड़कर और छुट्टी वाले जो सरकारी छुट्टी होती है उस दिन को छोड़कर हर रोज यहाँ पे 10 से 4 बजे तक यहाँ पे अमला रहता है। उसमें डॉक्टर साहिबान भी है, बाकी अमला भी है। यहाँ पे अद्वियात भी, जो मुफ्त अद्वियात है वो भी दी जाती है यहाँ के बीमारों को, और अच्छे से चेकअप किया जाता है। और इसके साथ साथ इन लोगों ने एक डिमांड भी रखी है जो पहले से रखते आ रहे हैं। हमने भी कई बार आला हुकाम तक इनकी जो डिमांड है वो पहुंचाई है अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। वो ये है कि यहाँ पे नाइट फैसिलिटी रखी जाए, और हालांकि यहाँ पे नाइट फैसिलिटी के लिए जो इमारतें हैं वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी हैं, तामीर करके बिल्कुल
कंप्लीट है, बाकी भी यहाँ पे फैसिलिटी है, लेकिन अमला ना होने की वजह से अभी तक यहाँ पे नाइट फैसिलिटी जो है वो यहाँ पे अभी नहीं रखी गई है। तो नाइट फैसिलिटी के लिए यहाँ के लोग पिछले कई सालों से गुहार लगा रहे हैं आला हुकाम से कि यहाँ पे नाइट फैसिलिटी रखी जाए, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाका है, तकरीबन 19-20 किलोमीटर की दूरी पर हंदवारा से, जी हाँ, हंदवारा से तकरीबन 19-20 किलोमीटर की दूरी पे ये इलाका वाक़ा है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, ज़्यादातर यहाँ के लोग जो है वो एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब लोग हैं, पसमंदा लोग हैं, इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि रात के दौरान अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कम अज़ कम यहाँ पे फर्स्ट एड की सहूलियात यहाँ पे दस्तयाब रहनी चाहिए थी। तो अभी तक इसके बारे में आला हुकाम ने कोई भी सोच विचार नहीं किया है या इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, या यहाँ ये कहेंगे कि अभी तक ये फैसिलिटी जो है इन्हें प्रोवाइड नहीं की गई है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है यहाँ ज़रूर इन लोगों के लिए, दूर दराज इलाका के लोगों के लिए नाइट फैसिलिटी का इंतज़ाम भी किया जाए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से MLA लंगेट से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं और CMO कुपवारा से भी, DC साहिबा से भी ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो यहाँ पे नाइट फैसिलिटी का जो बंदोबस्त है वो ज़रूर रखें। तो फिलहाल ये एक छोटी सी रिपोर्ट, अपने मेज़बान नज़ीर अहमद ज़िया को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए GBN 24 न्यूज़।